शैलेन तिवारी एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं उसने ये चुना कि बीबीडी जैसे जगह पे अगर बच्चों को शिक्षा दी जाए तो बहुत बढ़िया होगा। बीटेक किया हुआ लड़का शैलेन तिवारी आज बीबीडी के पास उन बच्चों को बहुत कम सुविधाओं में शिक्षा दे रहा है जिसकी आज की डेट में बहुत ज़रूरत है। आप आगे देखिए, हमारा वीडियो शेयर कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भोले जय भोले। अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम शैलेन कुमार पांडे है। यहाँ पे बीबीडी क्षेत्र के उत्तर धौना गांव में मिडास मार्केट में मेरी कोचिंग क्लास है जिसका नाम है एसकेपी कंसेप्ट क्लासेज, जहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है। क्लास 12th में स्पेशली फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री और कॉमर्स साइड की क्लासेज चलेंगी और अप टू द क्लास 10th यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आ सकते। भाई, क्या उद्देश्य से आप यहाँ पे कोचिंग खोले हैं? क्योंकि ये बीबीडी क्षेत्र है और ज़रा सा पिछड़ा भी हमें लगता है। तो यहाँ कोचिंग खोलने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो चिन्हट मटियारी यहाँ जाते हैं कोचिंग पढ़ने, जो कि थोड़ा दूरी भी पड़ता है और सड़क के जो नेशनल हाईवे है उसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह बच्चों के होने का बहुत खतरा रहता है। तो इस दिशा में हमारा प्रयास है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको उतना दूर जा करके शिक्षा ग्रहण न करनी पड़े। उससे बेहतर है कि हम यहीं पे उनको उसी क्वालिटी या उससे उच्चतर क्वालिटी की शिक्षा को हम यहाँ पे दे पाए। इसी तो क्षेत्र में हमारा बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं लखनऊ में, जी जी। तो उनसे बेटर आप क्या देने वाले हैं? उनसे बेटर ये है कि सर यहाँ पे पहली बात तो जो इंस्टीट्यूशंस में वादा किया जाता है कि हम आपके बच्चे को 2 साल, 2.5 साल, एक साथ पढ़ाएंगे, उस तरीके का फ्रॉड हम यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आपके बच्चे का रेगुलर असेसमेंट करेंगे। आप जो पेरेंट्स होंगे उनसे रेगुलर कनेक्टिविटी मेंटेन करेंगे, बच्चों से फीडबैक लेंगे और जब तक हम बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट को इंश्योर नहीं कर लेंगे, हालांकि ये पॉसिबल तभी होगा जब बच्चा और हमारा कॉम्बिनेशन दोनों बनेगा, उसके बाद ये संभव होगा। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है या बच्चे का जो नॉलेज है या बच्चे की जो परीक्षा की जरूरतें हैं उसको हम अच्छे तरीके से निभा दें। 2 सवाल और हैं। एक तो लखनऊ में बहुत जगह है जो आप जैसे टीचर की जरूरत है, तो आपने ऐसा जगह क्यों नहीं चुना? आपने बीबीडी ही क्यों चुना? दूसरा सवाल, दोनों सवाल मैं पूछ लूं। दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि ऑनलाइन पद्धतियां बहुत हैं इंडिया में, बायजूस जैसी संस्था जिसके लिए मैं लगा भी हूं, और बायजूस जैसी संस्था, ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन भी शिक्षा दे रही हैं। जी जी। तो इनमें और ये इन दोनों चीज़ों में क्या ऐसा सामंजस्य है, क्या ऐसा तालमेल है, और क्या कहना चाहते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में? पहला क्वेश्चन आपका ये था कि आपने बीबीडी क्षेत्र क्यों चुना, तो इसके चुनने के कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं और कुछ कारण जो आपने शुरू में ही बताया कि इस पिछड़े इलाके में आपने क्यों खोला। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चिन्हट मटियारी तक बच्चे जाते हैं, जो कि थोड़ा बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उतना दूर जाना फिर आना, दैट इज वो बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। तो ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मैं पिछले 7 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, तो हमने इस क्षेत्र को इन्हीं 2 प्रमुख कारणों की वजह से इस क्षेत्र को चुनाव किया। दूसरा आपने पूछा कि बैजू हो गए या बड़े बड़े जो कोचिंग जायंट्स हो गए, उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस रहेगा। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि आपने बात की ऑनलाइन की, तो यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इन द ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है, एक एनवायरनमेंट खुद का क्रिएट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। काफ़ी हम जैसे बड़े लोग हैं वो सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, तो छोटे बच्चों से हम ये कैसे उम्मीद करें कि वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरा ये है कि ऑनलाइन लर्निंग से कॉग्निटिव लर्निंग नहीं हो सकती। कॉग्निटिव लर्निंग से ये मतलब है कि एक ऐसी लर्निंग हो जो लंबे समय तक उस बच्चे के साथ रहे। ये चीज ऑनलाइन मोड के माध्यम से नहीं हो पाएगी। ऑफलाइन माध्यम से ही ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, जो कि एक अच्छे लेवल पे हो सकता है।
3rd लेवल पे हो सकता है, 4th लेवल पे हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो इस चीज़ को आप नहीं, इस चीज़ से वो ऑनलाइन में कोई कितना भी प्रयास कर ले इसको वो मीट नहीं करता। तो बायजू जैसी संस्था को आप प्राथमिकता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो ये कहेंगे कि बैजू जैसी संस्था को बिल्कुल हम प्राथमिकता नहीं देंगे, और खासकर मैं ऑनलाइन शिक्षा को ही प्राथमिकता नहीं तो दूंगा। देशवासियों से, क्योंकि तमाम बच्चे भटकते हैं, पढ़ते हैं, और उनके गार्जियंस चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख के बहुत अच्छा हो, इसलिए वो चुनाव भी करते हैं ऐसे। क्योंकि मैं मीडिया से रात दिन मैं लगा हुआ हूं, तो मैं ऐसी तमाम समस्याओं का सामना भी करता हूं। तो क्या संदेश एक आप एक टीचर के रोल में देना चाहेंगे कि जो बायजू जैसी हमारा संस्थाओं यही की? सभी लोग से निवेदन है कि आप पहली बात तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित ना करें। जैसा मैंने आपको बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, तो आप पहली बात ऑनलाइन शिक्षा के लिए ना जाएं। दूसरा चीज़ ये है कि इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, उसके अंदर क्लासेज भी वैसे ही चलती हैं जैसे स्कूल में चलती हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बैजूज कोचिंग क्लास एंड स्कूल क्लासेज। तो बच्चा जो वहाँ पे नहीं सीख पाता है, वही बच्चा दोबारा आकर के कोचिंग में भी उन्हीं बच्चों के बीच में वो सीख नहीं पाता है। और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे बैजू जैसी संस्थाओं के बारे में कि कभी भी आप इनको एक साथ फीस का पेमेंट ना करें। इनका सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि एक साथ पूरी की पूरी फीस को जमा कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप इनसे रिफंड लेने जाएंगे या इनसे कोई समस्या बताएंगे कि हमारे बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा, हमारा बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो वो आपका पैसा आपको आसानी से या इवन दो कई मामलों में आपको रिफंड भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के झांसे में नहीं।